दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू का पसंद नापसंद खाना। तो कहानी को पूरा सुनकर जाना। मम्मी जी, आज खाने में कटहल की सब्जी बना लेती हूँ, आप जरा बाहर सब्जी वाले से ला दें। 15 दिन पहले ब्याह कर आई रुचि ने अपनी सास नलिनी जी से कहा, नहीं नहीं, कटहल की सब्जी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता। तुम ऐसा करो, अपने पापा जी की पसंद की अरहर दाल बना लो और अमन की पसंद की आलू की सब्जी। नलिनी जी बोली, पर मम्मी जी, दाल के साथ कटहल बना लेती ना। रुचि बोली, बहू, कटहल ना तुम्हारे पापा जी खाते ना अमन, फिर क्यों बनानी? जो तुम्हें बनाने को कहा है वही बनाओ। नलिनी जी थोड़े गुस्से में बोली। जी। रुचि केवल इतना बोली और रसोई में चली गई। जब से वो शादी होकर आई है, एक भी दिन अपनी पसंद की सब्जी नहीं खाई उसने, क्योंकि पापा जी हमेशा दाल तोरी खीरा खाते हैं और अमन को ज्यादातर सब्जियों में आलू पसंद, कभी शिमला मिर्च आलू, कभी गोभी, कभी आलू फली आलू, जबकि रुचि को ना दाल पसंद ना आलू। अभी तक उसकी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई थी, इसीलिए वो खुद से भी अपनी पसंद का खाना नहीं बनाकर खाती थी। कल इस रस्म के बाद आज उसने अपनी पसंद की कटहल की सब्जी बनाना चाहा, पर नलिनी जी ने इनकार से उसको बुरा लग गया। मायके में तो सबसे पहले उसकी पसंद पूछी जाती है, पर यहाँ लगता है उसकी पसंद की कोई अहमियत ही नहीं। मम्मी जी, आज क्या बनाना है खाने में? अगले दिन उसने नलिनी जी से पूछा। बहू, आज अमन और तुम्हारे पापा जी को एक शादी में जाना है, तो कुछ ऐसा करो, कुछ मत बनाओ, हम दिन की बची सब्जी से ही खा लेंगे, हमारा क्या है। नलिनी जी बोली, मम्मी जी, आज जब पापा जी हैं और अमन नहीं, तो क्यों ना एक सब्जी आपकी पसंद की और एक मेरी पसंद की बनाई जाए। रुचि बोली, अरे नहीं नहीं, औरतें अपने लिए कहाँ कुछ बनाती हैं, जो पड़ा है वही खा लेंगे हम भी। नलिनी जी बोली, क्यों मम्मी जी, औरतें इंसान नहीं होती या औरतों का मन नहीं होता? रुचि हैरानी से बोली, ऐसा नहीं है, पर औरतें वही सब बनाती हैं जो घर के मर्दों को पसंद होता है। धीरे धीरे वही एक औरत भी पसंद बन जाता है। नलिनी जी बोली, मम्मी जी, औरतें घर गृहस्थी चलाने को दिन रात पिसती हैं, सबकी जरूरतें पूरी करती हैं, सबकी पसंद का ध्यान रखती हैं, फिर क्या उन्हें ये हक नहीं कि अपनी पसंद की कोई चीज बना खा सकें? हमारे घर का टॉमी, जो कि पालतू कुत्ता है, भी कोई चीज पसंद न आने पर मुंह फेर लेता है, तो क्या हमारी औकात टॉमी जैसी भी नहीं जो हम कुछ भी खा लें? रुचि नलिनी के पास बैठती हुई बोली, बहू, ये क्या कह रही हो तुम? नलिनी जी गुस्से में बोली, मम्मी जी प्लीज मेरी बात का गलत मत निकालिए। एक बात बताइए, क्या आपका मन नहीं करता कभी अपनी पसंद के कोई चीज खाने का? पति बेटे की पसंद का तो आप रोज खाती हैं। आप कह रही हैं घर के आदमियों की पसंद ही औरतों की पसंद बन जाती है, तो सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपकी अपनी कोई पसंद नहीं है? अब रुचि प्यार से सासू माँ का हाथ अपने हाथ में ले बोली, सच कहा बहू, तुमने तुम्हारे ससुर और पति की पसंद की चीजें बनाते खाते मैं अपनी पसंद को तो भूल ही चुकी हूँ, जबकि मायके में जब तक अपनी पसंद की सब्जी ना हो मैं खाना नहीं खाती थी। नलिनी जी थोड़ी देर कुछ सोच बहू के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए बोली, मम्मी जी, जब तक औरत बेटी होती है अपनी पसंद का इतना ध्यान रखती है कि बहू बनते ही सब कैसे भूल जाती है। क्या आपको अपनी पसंद का खाना खाने का भी हक नहीं? क्यों हम औरतें सबकी पसंद को अहमियत देते हुए खुद को अहमियत देना भूल जाती हैं? रुचि बोली, क्यों नहीं हमारी अहमियत? अरे हमें भी हक है अपनी पसंद का खाना खाने का। हम सास बहू अपनी पसंद की सब्जी बनाएंगी भी खाएंगी भी। तू ऐसा कर, जल्दी से प्याज टमाटर काट, मैं बाहर सब्जी की दुकान से तेरे लिए कटहल और अपने लिए अपनी पसंद का सीताफल लाती हूँ। बहुत साल हो गए खाए हुए भी, कभी मायके जाती थी तो खा लेती थी माँ से बनवा, अब तो माँ ही नहीं तो अपनी पसंद भी नहीं बता पाती हूँ।
नलिनी जी उठते हुए बोली। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू अपनी अपनी पसंद की सब्जी से रोटी खा रही थी। नलिनी जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी आज, क्योंकि आज बहू ने उन्हें उनकी अहमियत समझा दी थी। बहू कल से एक समय तेरी या मेरी पसंद की भी सब्जी बना करेगी। भले अमन और तेरे पापा जी को पसंद ना आए, पर थोड़ा बहुत तो खा ही लेंगे। आखिर हम भी तो उनकी पसंद की ही खाते हैं। खाना खाकर नलिनी जी रुचि से बोली तो रुचि हंसते हुए सास के गले लग गई। हमारे भारतीय समाज में बहुत से घरों में खाने के मामले में औरत की पसंद कोई मायने नहीं रखती। औरत भी आदमियों की पसंद बनाते बनाते खुद की पसंद को अहमियत देना भूल जाती है, जो कि बहुत गलत है। जो औरत सबकी पसंद का ख्याल रखती है, वो अपनी पसंद का क्यों नहीं खा सकती। दोस्तों, आप सभी की इस कहानी से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।